अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं HTML फॉर्म्स। तो आज हम देखेंगे कि जो सेलेक्ट टैग होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और टेक्स्ट एरिया जो होता है उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म टैग के अंदर जो इनपुट बॉक्सेस होते हैं उनको हमने प्रीवियस लेसन में देखा था। आपको अगर इनपुट बॉक्सेस का नहीं पता तो आप मेरा प्रीवियस लेसन देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखे इनपुट बॉक्सेस को किया था और रेडियो बटन्स और ये चेक बॉक्सेस थे। तो आज मैं आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपने ले लेना है लेबल में हमने लिख लेना है मैसेज, क्योंकि यूजुअली आपका जो टेक्स्ट एरिया में होता है वो मैसेज ही आप लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट एरिया। ये एक टैग होता है जिसमें आपकी सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स के बजाय आपका पूरा एक एरिया आ जाता है जिसमें आप अपना मैसेज जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने BR लगा देना है और मैंने जैसे ही इसको सेव किया तो यहाँ पे देखिएगा ये एक बॉक्स बन चुका है। आप यहाँ से कॉलम्स और रोज़ को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन मैं इसके कॉलम्स कम करना चाहता हूँ 20, तो ये देखिए 20 कॉलम्स हो गए हैं मेरे, और मैं रोज़ को भी इसी तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिएगा हमने ये सिलेक्ट टैग बनाना है जिसमें हमारे पास कोर्स नेम है और आगे उसमें ऑप्शंस हमें नज़र आएंगी। तो यही चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेबल बनाना पड़ेगा, लेबल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट कोर्स। उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग होता है वो हमने लगा लेना है इस तरह से। सिलेक्ट टैग में हम नेम और आईडीज़ जो है ये आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि जब हमने सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है या फिर हम कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लगाते हैं तो हमें ये आईडी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो अभी सिलेक्ट टैग के अंदर हमने जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन टैग के साथ लिखे जाते हैं। मसलन वैल्यू भी उसकी लिखते हैं और हम उसकी यहाँ पे जो ऑप्शन टैग के दरमियान में लिखेंगे ये चीज़ हमारी यहाँ पे शो होगी, और वैल्यू जो कि हमारी सेव होगी डेटाबेस के अंदर जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो ऑप्शन को आप जितने ऑप्शन होंगे आप उतनी दफ़ा इसको यहाँ पे पेस्ट कर लें। इसको एडिट कर लें आप। वैल्यूज़ अभी वैल्यूज़ की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मैं आपको जो चीज़ डेटाबेस में सेव होगी जो वैल्यू टैग के अंदर जो लिखा होगा वो वैल्यू होगी, ना कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। इस तरह से अब हमने डाटा कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने इसको सेव करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास देखिएगा सिलेक्ट कोर्स और आगे इसकी ऑप्शन आ चुकी हैं, और जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं तो ये सारी ऑप्शन मुझे शो होने लग गई हैं। और मैं यहाँ पे भी एक BR टैग लगा दूं तो ये मेरा नेक्स्ट उसमें शो करेगी। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ। मज़ीद एक और चीज़ है कि यहाँ पे शुरू में देखिएगा HTML आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑप्शन टैग में कोई चीज़ शो ना हो तो आप खाली एक टैग लगा सकते हैं जो कि ऑप्शन का होगा और जो फर्स्ट वैल्यू होगी इस तरह से। तो अब आपको फर्स्ट एम्प्टी नज़र आएगी और उसके बाद वाली जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो यूज़र है उसको एक कोई मसलन PHP है जो हर यूज़र को ये सिलेक्टेड नज़र आए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, जिसको हम शो करवाना चाह रहे हैं एज ए सिलेक्टेड, उस पर हमें सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट हम लगा सकते हैं ऑप्शन टैग के अंदर। तो सिलेक्टेड का एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने अगर ये लगा दूँ तो यहाँ पे वो वैल्यू शो होनी शुरू हो जाएगी वो वाली ऑप्शन की। तो मैं Ctrl+S करता हूँ तो ये देखिएगा ये मुझे ये शो होने लग गई है। अब मैं कोई और भी चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चूज़ नहीं करूँगा तो फिर मेरी सिलेक्टेड वाली वैल्यू शो होगी। अगर हमने एक से ज़्यादा वैल्यू शो करवानी है, मसलन मैं ये दिखा देता हूँ CSS पे मुझे नज़र आए और मुझे 2 वैल्यूज़ नज़र आए, तो यहाँ पे एक साइज़ का एट्रीब्यूट होता है, मैं वो लगा सकता हूँ साइज़। इसमें आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं 1 2 ऑनवर्ड्स। तो मैं मसलन 3 वैल्यू देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो ये देखिएगा इसने एट ए टाइम 3 वैल्यूज़ दिखाना शुरू कर दी। मैं इसकी वैल्यूज़ ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 4 करूँगा तो 4 वैल्यूज़ दिखाना शुरू हो जाएगा, और PHP देखें वो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर आ रहा है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि अभी आप देखें सिर्फ एक वैल्यू को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, कोई एक वैल्यू आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मल्टीपल वैल्यू को चूज़ नहीं कर सकते। तो मल्टीपल वैल्यू चूज़ करने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है मल्टीपल। अगर मैं वो लगा दूंगा तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल बटन प्रेस करके। मसलन मैं एक को सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल की जो कीबोर्ड पे है उसको
प्रेस करके मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ तो वो भी वैल्यू मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये मल्टीपल जो है एट्रीब्यूट, ये भी इसका काम है, मल्टीपल ऑप्शंस को चूज़ करना। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसी का एक कॉपी करता हूँ और मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ जो कि है ऑप्शन ग्रुप के नाम से एक हमारे पास टैग आता है HTML5 में। तो उसका पर्पस मैं ये दोनों चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ, साइज़ और मल्टीपल वाला, और इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं BR लगा देता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, एक PHP सिलेक्टेड है, मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से ये शो होने लग गया है। अब मैंने क्या करना है, फ़र्ज़ करें मैंने ये पहले 3 हैं तो मैंने इनको एक ग्रुप में डालना चाह रहा हूँ और दूसरे 3 को भी मैं एक ग्रुप में डालना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक टैग आता है ऑप्शन ग्रुप के नाम से, मैं इसको थोड़ा सा वो आगे कर लेता हूँ टैब का बटन प्रेस करके। विजुअल स्टूडियो कोड में आप सेलेक्ट करके जब टैब प्रेस करेंगे तो वो पूरा कोड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ग्रुप के नाम से मैंने एक टैग लगाना है, और जो टैग यहाँ पे देखिए क्लोज़ हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्लोज़ नहीं करना, हमने जिन ऑप्शंस का ग्रुप बनाना है वहाँ पे हमने इसको क्लोज़ करना है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन ग्रुप बनाते हैं और इसको क्लोज़ मैंने कहाँ पे करना है, नीचे एंड पे। और इस ऑप्शन ग्रुप का मैंने नाम कैसे रखना है, मसलन ये मेरे पास HTML है, CSS, और इसको भी मैंने ऊपर करना था Ctrl+X, और मैं असल में बनाना चाह रहा हूँ फ्रंट एंड, जो कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये बैक एंड के लिए होती हैं PHP, लारावेल और पाइथन। मैं तो इनका ग्रुप बना रहा हूँ, ये फ्रंट एंड ऑप्शन ग्रुप और ये बैक एंड ऑप्शन ग्रुप। ये जो एम्प्टी वाला ऑप्शन था, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन ग्रुप के अंदर मैंने लेबल लगाना है। अभी के लिए देखिएगा, ये ऑप्शन ग्रुप वाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा था, तो ये ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा ये नीचे 3 है और ऊपर 3 है, लेकिन इनका कोई हेडिंग नहीं है कि ग्रुप का नाम क्या है। तो वो लिखने के लिए हमें यहाँ पे एक लेबल एट्रीब्यूट आता है, लेबल, और आगे मैंने इसका नाम लिख देना है। इसी तरह से मैं दूसरे का भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखें ये फ्रंट एंड की 3 टेक्नोलॉजीज़ और बैक एंड की 3 है। तो मेरे पास देखें ये जो ऑप्शन ग्रुप की हेडिंग है वो सिलेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ उसके अंदर जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो रही है। हम चाहते भी यही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने में आसानी हो जाती है ऑप्शन ग्रुप टैग की मदद से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैं जस्ट इन ऑप्शंस को सिलेक्ट ही कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख के उसको चूज़ नहीं कर पा रहा। मतलब अगर मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट हो तो मैं पूरी स्क्रीन पे मेरे पास वो लिस्ट शो नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि मैं H प्रेस करूँ तो H के रिलेटेड जितनी भी आइटम्स हैं वो मेरे सामने आ जाएं, या मैं जो भी लेटर प्रेस करूँ उसके रिलेटेड मेरे पास जो है वो जितने भी आइटम्स हैं वो आ जाएं और इनमें से मैं किसी एक को चूज़ कर पाऊँ। तो इसके लिए एक टैग आता है जिसका नाम है डाटा लिस्ट। तो सबसे पहले डाटा लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा गैप कर देता हूँ BR टैग से। उसके बाद मैं यहाँ पे लेबल टैग ले लेता हूँ और उसके अंदर मैंने लिखना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है चूज़ ब्राउज़र। ये मैं वैसे ही एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि ब्राउज़र्स मेरे पास मल्टीपल हैं, मैं उनमें से कोई एक चूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनपुट एक टैग लगाना है सबसे पहले। अच्छा, इनपुट के अंदर एक मेरे पास एट्रीब्यूट आता है लिस्ट के नाम से। तो लिस्ट में हमने क्या लिखना है, ब्राउज़र्स, और जो मैंने लिस्ट बनानी है वो टैग क्या है, डाटा लिस्ट। ये असल में अब विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको डिटेक्ट नहीं किया, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी जो आईडी लगानी है, मैंने आपने जो लिस्ट का नाम दिया हुआ है वो इसकी आईडी का नाम भी वही होना चाहिए, तब ये टैग जो है वो वर्क करेगा। इसके बाद इसमें भी ऑप्शन का जो है वो टैग है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसके में इसमें देखिएगा एज है, और हमने कौन सा लिखना है, जितने भी आपके ब्राउज़र्स हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये देखिएगा मैंने ये सारे ऑप्शंस लिख लिए हैं, और यहाँ पे आईडी का नाम, जो लिस्ट का नाम होगा वही आपने आईडी का नाम देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इनपुट में अभी दूसरे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जस्ट आपको फ्रंट एंड पे एक चीज़ें बता रहा हूँ, मैं डाटा को सबमिट भी नहीं कर रहा।
तो यहाँ पे मेरा मकसद आपको सिर्फ टैग्स को समझाना है HTML का। तो मैंने सेव किया, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये अब मैं डाउन ये एरो वाला जो की है इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे जो भी मेरे पास है डाटा अवेलेबल। और अगर मैं यहाँ पे मुझे देखे राइटिंग मोड भी आ रहा है, मैं अगर ई प्रेस करूँगा और DGE तो वो उसके रेलेवेंट सिर्फ डाटा आ रहा है, या मैं CHR क्रोम प्रेस करूँगा तो वो वाला चीज़ आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि जब कोई लंबी लिस्ट होगी तो उसमें से डाटा आपको फाइंड करने में बड़ी आसानी होगी। तो दोस्तों अगले लेसन में हम फॉर्म के टैग के अंदर जो इनपुट टैग्स की अदर और प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं उनको भी देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।